जय श्री सीताराम साथियों। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जिसने भी जन्म लिया है उसे कभी न कभी एक दिन ऐसा आता है जब इस पृथ्वी लोक को छोड़ना पड़ता है। साथियों, मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक अकाल या असमय मृत्यु और दूसरी साधारण मृत्यु। मित्रों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यह समझेंगे कि मृत्यु के 15 दिवस पहले से ही उस इंसान को क्या क्या संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब किसी व्यक्ति को यह संकेत मिलने लगे तो उसे प्रत्येक क्षण परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिससे वह नरक की यातनाओं से बच सके और वैकुंठ लोक में निवास स्थान प्राप्त कर सके। साथ ही बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से वह स्वतंत्र हो सके। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई, अर्थात व्यक्ति को जन्म लेते समय और मृत्यु के समय इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है जिसका बयान नहीं किया सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति को पूर्वानुमान हो जाता है कि वह अब कुछ ही दिनों का इस पृथ्वी लोक पर मेहमान है, तो वह व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा या कोई कार्य जो अधूरा रह गया है उसे अपने परिवारी जन को बताकर निश्चिंत हो सकता है। और शायद इन्हीं कारणों से यह संकेत भगवान हमें देते भी हैं, जिससे मनुष्य अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयारी कर ले। तो मित्रों, आइए समझते हैं उन रहस्यों के बारे में। सबसे पहला संकेत है, व्यक्ति को स्वप्न के दौरान रहस्यमयी दरवाजा कई दिनों तक दिखाई देता है। इन दरवाजों के अंदर क्या है यह किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु कुछ लोगों को इन दरवाजों के पीछे से दिव्य प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं कुछ व्यक्तियों को अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है। साथियों, जिन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देता है वह स्वर्ग जाते हैं, और जिन्हें अग्नि की भयंकर लपटें दिखाई देती हैं वह नरक लोक को जाता है। यह मित्रों स्वर्ग और नरक के द्वार हैं। इनका स्वप्न व्यक्ति को मृत्यु से 15 दिवस पहले से ही आने लग जाते हैं। वह व्यक्ति अपने आप को इन दरवाजों पर खड़ा हुआ देखता है, लेकिन अंदर का दृश्य उसे दिखाई नहीं देता है। दूसरा संकेत, मित्रों, मृत्यु के साथ से 10 दिवस पूर्व मनुष्य का मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है और उसके मस्तिष्क में उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म चलते रहते हैं। व्यक्ति उन यादों को याद नहीं करना चाहते हुए भी उन्हें हटा नहीं पाता है, और परिवार एवं सगे संबंधी और मित्रों के साथ बिताए क्षण उसके मस्तिष्क में घूमने लगते हैं, और कभी कभी अपने द्वारा किसी गलत कार्य को याद करके दुखित होता है और उसके नेत्रों से अश्रु बाहर आ जाते हैं, और अच्छे कर्मों को याद करने पर वह खुशी भी होता है। मित्रों, तीसरा संकेत, जब किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर बार बार उल्लू दिखाई दे, या स्वप्न में जली हुई या जलती हुई लकड़ी देखना, कभी कभी रात्रि में उल्लू की आवाज़ सुनना और निद्रा से जग जाना, का अर्थ है कि उस व्यक्ति की मृत्यु का समय शीघ्र आने वाला है। या वह समय है जो परब्रह्म हमें अपने जीवन की कुछ गलतियों को सुधारने और परिवार के साथ पहले से अधिक समय देने के लिए देते हैं। यदि ऐसा संकेत मिलता है तो अधिक से अधिक पुण्य और अच्छे कर्म करना चाहिए तथा श्री राम जी की भक्ति में पूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए। चौथा संकेत, व्यक्ति को स्वप्न में उसके पूर्वज एक या दो बार नहीं अपितु बार बार दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उसके पूर्वजों को यह ज्ञात हो जाता है कि वह व्यक्ति अब जल्दी ही उनके साथ निवास करने के लिए आने वाला है, इसलिए वह स्वप्न में आने लगते हैं। पांचवा संकेत, मित्रों, स्वप्न में कोई ऐसा वृक्ष जो पूर्णतया सूख गया हो या मृत हो चुका हो, यह भी संकेत अशुभ और मृत्यु का परिचायक माना जाता है।
इन संकेतों के मिलने के पश्चात व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। छठवां संकेत, मित्रों, मृत्यु से एक पहर पूर्व व्यक्ति को आभास होने लगता है कि यमराज के दूत उसके आसपास ही हैं, या फिर ऐसा आभास होता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा से वह घिरा हुआ है और 21 सेकंड पहले उसे यमदूत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। परंतु मित्रों, पूर्ण आत्मा के लिए ऐसा नहीं होता है। पूर्ण आत्मा अपने अंतिम समय तक प्रसन्न दिखाई देता है और हृदय से भी वह प्रसन्न रहता है। साथ ही उसे स्वर्गलोक या वैकुंठ में ले जाने के लिए उसकी अनुमति से श्री हरि विष्णु के पार्षद दिव्य रथ लेकर के आते हैं। साथ ही उसमें उस व्यक्ति की आत्मा को बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ बैठा कर लेकर के जाते हैं और सामान्य व्यक्ति यमदूतों को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो देता है और डर के कारण वह कुछ भी बोल नहीं पाता है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और कुछ समय के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, हमें अपने कर्मों पर विचार करके बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपना विचार कमेंट अवश्य करें। साथ ही यदि आप परब्रह्म की कृपा से इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।